अगेन आप सभी का स्वागत है सीबीएसई फोरम ऑफ विजन पॉइंट। आप सभी का स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का ब्यूटीफुल सेशन और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो बच्चों आप लोग सीबीएसई में आ चुके हैं और सीबीएसई का 11th का हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो आपका है यानी कि चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको स्टार्ट करेंगे जो आपके 11th का सिलेबस है एंड यू विल लव टू ज्वाइन दिस सेशन। एंड आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको रहेगी, जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स रहेंगे वो आपको वहां से मिल जाए। तो चलिए आज का बहुत ही इंट्रोडक्टरी सेशन है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज ऑफ द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे हम केमिस्ट्री की बारीकियों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और एज यूजुअल जैसा कि मैं आपको सबको बच्चों को कहते ही हूँ कि अपने साथ जब भी आप वीडियो देखते हैं तो ये बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब सेशन को देख रहे हैं साथ ही साथ अपने साइड बाय साइड अपने ब्रह्मास्त्र जो है ना उसको जरूर रखना चाहिए, यानी कि अपने कॉपी और पेन को अपने साथ रखना चाहिए सो दैट जो भी चीज़ें यहाँ से डिलीवर होती है ना उसको आप बच्चे अपने नोट्स जरूर बना ले। राइट, सो नोट्स आपकी काफ़ी हेल्पफुल करने वाली है, क्योंकि सो दैट आपने वीडियो तो देख लिया बट यू नीड जस्ट 5 to 10 मिनट्स। यस एग्जैक्टली, जस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स चाहिए सो दैट जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना उसको एवरी डे आप क्या कर लें, उसको रिवाइज कर लें। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलता है और एग्जाम का जो फियर है ना वो पूरा खत्म हो जाता है और आप बहुत ही अपने आप को सॉलिड वॉरियर की तरह अपने एग्जाम को बीट करते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आई होप कि आप अपने साथ अपने कॉपी पेन को रख चुके हैं। तो क्या खास रहने वाला है, यानी हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, क्या आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और क्या आप जानने और सीखने वाले हो। तो आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो मोर ओवर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बहुत ही स्लो कह सकते हो ना कि एकदम ग्राउंड लेवल से एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक से केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। तो क्या है केमिस्ट्री इसके बारे में पहले जानेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। यस वाइटली आपके पास केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल लैंड आउट टू द थ्योरीज। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और एसआई यूनिट तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री राइट। कोई भी हमसे पूछता है कि क्या है केमिस्ट्री ऑल अबाउट, तो हमारे पास एक बेसिक सा आंसर जो हम लोग देते हैं वो क्या है, इट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। बट बच्चे हर चीज बस केमिकल रिएक्शन तक ओरिएंटेड नहीं होती है, इट इज फार अवे फ्रॉम दैट। राइट, तो हम लोग बेसिकली जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इट्स नॉट अबाउट द केमिकल रिएक्शन ओनली, मतलब इससे ज़्यादा भी आप बहुत कुछ जानने वाले हो, समझने वाले हो। और बेसिकली अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर एंड द सराउंडिंग। राइट, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैटर्स और मैटर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी के बारे में जानते हैं और उन फैक्चुअल एनालिसिस को समझते हैं। राइट, तो देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन हम लोग क्या है, बहुत सारी वाइटल डेफिनेशन है बट क्या हम कंप्राइज करके इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो चेकआउट करते हैं। तो डिफाइन करते हैं इसको, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोस। राइट, मैटर से रिलेटेड और इसके रिलेटेड जो इसके पार्टिकल्स हैं, इसके माइन्यूट पार्टिकल्स, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में अपन लोग इसमें पढ़ते हैं। राइट, केमिस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल ऑफ द साइंस। या देखिए साइंस के तो बहुत सारे पार्ट हैं, लाइक आपके पास बायोलॉजी है, फिजिक्स है, बट केमिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री आपकी हर जगह मिलती है आपको। राइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा भी है कि केमिस्ट्री जैसे बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री इज फाउंड एवरीवेयर। राइट, और यही आपको क्या करता है, एनहांस करता है, ब्यूटीफाई करता है कि किसी भी चीज़ को आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको अच्छे ढंग से ले जाएं और अच्छे ढंग से उसको समझें और जानें। ठीक है, तो केमिस्ट्री जैसा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है एंड it is the center of the science. Right, next, because the basic knowledge of the chemistry is essential for the study of the different various subject. Exactly, right, chemistry आपका क्या है, center part है, साथ ही साथ ये इस बात से आप इसको समझ सकते हो कि ये और भी जो आपके ब्रांचेस ऑफ साइंस है उसको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है। यानी आप बायोलॉजी भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस, केमिस्ट्री के कुछ आउटकम्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फिजिक्स भी, तो फिजिक्स में भी आपको क्या दिखेगा, केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप बच्चे लोग समझ रहे होगे कितना ज़्यादा है। इसके साथ साथ जियोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी की बात करें एंड मेनी वेरियस अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो पेरेंट आप कह सकते हो कि साइंस
साइंस का पेरेंट चैप्टर या सेंट्रल साइंस का चैप्टर जो है, सब्जेक्ट है, जो सेंट्रल साइंस आपकी बेस्ड है वो किस पे है, केमिस्ट्री पे है। एंड इससे रिलेटेड बाकी जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी केमिस्ट्री का काफ़ी दबदबा, यानी केमिस्ट्री आपकी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, बूस्टअप रहनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ पढ़ते और सीखते रहना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने अभी बात कर ली सिंपल सा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये चैप्टर जो है ये मोर ओवर आप क्या है 10th तक हम लोग क्या करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, बट जब आप 11th से आते हो तो 11th से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, आप अपने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को ओरिएंट हो जाते हो, ठीक है। आप साइंस ले लेते हो, साइंस में भी आपके पास क्या है, आप पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, ये कंप्यूटर साइंस के साथ आप पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एनालिसिस होना बहुत जरूरी होती है और उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके पास जो बेसिक चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर जिसे आप कह रहे हो बहुत ही बेसिक टर्म से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चले, ठीक है। ना कि ये अभी आपके लिए बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी आपके पास कितनी सारी इसकी इंपॉर्टेंस है उसको आपको बखूदी यहाँ से क्या हो जाए पता चल जाता है, सो दैट आप अपने कैरियर को भी यहाँ से शेप कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्लेस अ पाइवोटल रोल इन मेनी एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, ठीक है, अभी हमारे पास बहुत ही करंट एग्जाम्पल है, दैट इज हेल्थ एंड मेडिसिन। आपने देखा है कि आप जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं वहां पे क्या है, पेंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी टाइम आ जाएगा, इतना भयानक टाइम कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगे, राइट। पर ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक वायरस की वजह से। नाउ अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है, मेडिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही साथ आपने देखा है कि जो आपका यहाँ पे कोरोना जो एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, मेडिसिनल हो गया, अगेन उसमें भी आपको क्या है, केमिस्ट्री मिलती है, राइट। तो आपके पास वैक्सीन अभी आ गई है, तो वैक्सीन से क्या है, हम लोग एक क्या कर रहे हैं, जस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी एनर्जी एंड एनवायरमेंट, फूड, एग्रीकल्चर एंड न्यू मटेरियल्स, मतलब वेरियस एग्जाम्पल हैं आपके पास जहाँ पे केमिस्ट्री आपको हर जगह मिलेगी और जहां भी मिलेगी वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस एसेंशियल आप इस बात से देख सकते हो कि उसकी एप्लीकेशन वहां पे कितनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को अलग अलग इनके सब ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, सो दैट हम केमिस्ट्री को और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बेहतर तरीके से तो हम लोग समझ रहे हैं, बल्कि और अच्छे तरीके से हम समझ सके। तो इसीलिए आपका क्या है, ये अलग अलग केमिस्ट्री के ब्रांचेस भी हैं, राइट। तो ये सब आप क्या है, जब आप बड़े हो जाते हो, यानी कि 12th के बाद जब आप क्या है मेन स्ट्रीम से बाहर निकलते हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, पीएचडी करते हो, तो लॉट्स ऑफ स्टडी आप जब करते हो तब आपको पता चलता है कि यस, केमिस्ट्री बस इज नॉट अबाउट द केमिस्ट्री, इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, स्पेसिफिक स्टडी ओरिएंटेशन जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, फिजिकल है, ये तो कुछ लिस्टेड है, इससे और भी ज्यादा आपके हैं। इनऑर्गेनिक है, बेसिकली ऑर्गेनिक है, तो देखिए इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, ये हम लोग 11th 12th में भी पढ़ते हैं, राइट। एनालिटिकल का भी थोड़ा सा एप्लीकेशन आप देखते हो, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये भी आप करते हो। इसके साथ साथ और भी एग्रो बेस्ड केमिस्ट्री है, बहुत सारे वाइटल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है। सो मतलब आप क्या कह सकते हो, इतनी सारी आपकी केमिस्ट्री के भी ब्रांचेस सेग्रीगेट हो चुके हैं, सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से पर्टिकुलर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझ सको और उसको अच्छे से आप इसको क्लियर आउट हो। तो इसको चेकआउट करने के लिए हमारे पास एक फिगर आउट है, जिससे आपको दिखता है कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि केमिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू वेरी स्मॉल स्फीयर, ना ना ना, ये आपका क्या है, मैं कहूँ कि 4, 6, 7, 8 डायमेंशनल आपका क्या है स्कोप है इसका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसको देख सकते हो कि केमिस्ट्री से ही निकले हुए आपके बेसिक बहुत सारे आपके क्या है अलग अलग जगह पे इसकी स्कोप है। जैसे अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, फूड साइंस उठा लो, हर जगह आपको इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी। एग्रीकल्चर हो गया, जियो केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट साइंस हो गया, जियोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, टॉक्सिलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, नैनो साइंस हो गया, वेरी अपग्रूमिंग टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, नैनो साइंस हो गया, केमिकल फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस है, एवरीवेयर यू फाइंड दी केमिस्ट्री, राइट।
तो यहाँ पे आपको इससे क्या पता चल रहा है ना, बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है, क्योंकि इससे आप क्या है बहुत आगे तक बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर को भी अच्छे से प्लेस कर सकते हो, राइट। अब ये सब तो क्या था जो भी हमने डिस्कस किया था, ये एक जनरल आइडिया था, राइट। जनरल हमने देखा कि क्या केमिस्ट्री है, इसके स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जिससे आप अपने आप को बूस्टेड रहें और सो दैट आप इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ें, ताकि बाकी आपके सब चैप्टर्स हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़े। बस इसलिए नहीं क्योंकि आपको क्या है एग्जाम ओरिएंटेशन है, इसलिए क्योंकि आप एक लर्निंग प्रोसेस में और कुछ बेहतर करना है तो अभी से लग जाना है और अभी से ही बहुत अच्छे से इसको क्या करना है, तैयार करना, राइट। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं इसके कंटेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आई होप आपने इसको कभी ना कभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। पहला जो थ्योरी जो दी गई थी वो आपकी क्या है, बेसिकली जो नोटेबल थ्योरी आपने पढ़ी है वो क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, राइट। तो डाल्टन आपके हैं, इनकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, वेरी नोटेबल साइंटिस्ट, राइट। बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई है और ऐसी चीजें आपको बताई है जो बताने से पहले लोगों ने काफ़ी इसको पता है, जैसे बताते कोई भी नई चीज़ आप किसी को बताते हो तो जो आपकी सराउंडिंग होती है वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये बताइए उस टाइम पे लाइक आप देखिए ईयर क्या है 1803, राइट। इस ईयर में डाल्टन ने अपने पब्लिश किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंप्राइज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के बारे में इन्होंने बताया और इससे रिलेटेड थ्योरीज दी, पब्लिश की, राइट। तो आपने सोचा कभी कि जैसे ये मैटर के बारे में बात की तो ये सारी चीजें तो आप तो आसपास दिखा ही सकते हो, तो मैटर आपको पता है कि क्या है, इनके 3 स्टेज हैं, ठीक है। वैसे तो 5 है बट आप क्या करते हो 3 को पढ़ते हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ठीक है। तो ये सब तो आपने आसानी से बता दिया कि यस ये देखिए, ये आपने चम्मच देखा, कटोरा देखा, ये आपका क्या है, सॉलिड है। लिक्विड के लिए क्या कर दिया कि ये देखिए पानी है, आपने देखा रिवर देखा, रिवर में पानी है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। गैस है, गैस के लिए क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट हमने करके दिखा दी, हवा है बह रही है, क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। बट ये बात कहना कि मैटर की क्या है, मैटर किससे बना हुआ है, जो ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात करना जो आपने क्या है देखा नहीं है, ठीक है, उसके बारे में। और अगर आपने भी देख रखा है तो दुनिया को ये बताना कि हाँ ये भी कुछ ना किसी छोटे पार्टिकल से बताए, तो उस समय में आप सोच सकते हो कि कितना ये चैलेंजिंग भी रहेगा, बट दिस पर्सन हैज डिड इट, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, इनकी थ्योरी क्या थी उसको समझते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला क्या कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, ठीक है। क्या बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ अ इनडिविजिबल एटम, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने बात बताई कि जो मैटर है उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है पॉसिबल, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रिक है, ठीक है, ईंट है आप, ठीक है। ईंट को जब आप छोटे छोटे टुकड़े में जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका एक पॉइंट बचेगा जिसको आप तोड़ नहीं सकोगे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो। उस पर्टिकुलर हिस्से को ही इन्होंने क्या कहा, एटम कहा। और वर्ड क्या लगा है, देखिए लिखा है इनडिविजिबल, यानी इसको और ज्यादा आप एटम को तोड़ नहीं सकते, बस वो आखिरी पॉइंट होगा, वो आखिरी पार्टिकल जो होगा जो और ज्यादा फर्दर नहीं टूट सकता, उसी को इन्होंने क्या कहा, एटम के नाम से बताया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन केमिकल एटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन ऑल द अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज करिए सोडियम लिया, ठीक है। सोडियम लिया तो ऑब्वियसली ये क्या है, सोडियम है, तो इसमें जो एटम्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, वो भी आपके क्या होंगे, सोडियम के ही होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है, कोई दूसरा एटम आपको यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या सोडियम का है पीस, तो यहाँ पे सोडियम के एटम मिलेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि जो भी इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो छोटे छोटे एटम्स होंगे, वो सारे एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि कैसे होंगे बच्चे, ये होंगे आइडेंटिकल, ठीक है, एक दूसरे की तरह होंगे, यानी कि आइडेंटिकल इन मास होंगे एंड ऑल दी अदर प्रॉपर्टीज। लाइक हम ये समझेंगे कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो एक पर्टिकुलर एटम की, वही उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सबकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम वही होने वाली है, ठीक है। तो ये था इनका सेकेंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट तीसरे पे मूव करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है और नोटेबली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपके क्लास क्या है, डिफरेंट केमिकल एटम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स in a particular such atom have different masses,
राइट अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कहा कि सेम एलिमेंट है तो उसके रेस्पेक्टिव एटम सेम होंगे, उनके बिहेवियर, मास, सब कुछ सेम होगा। ऐसे अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स को लेते हैं या दो अलग अलग आपके क्या है टाइप्स के एलिमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा ये आपका क्या है सोडियम है, ठीक है, ये मैंने कहा कि ये आपका आयरन है, ठीक है, तो आयरन है तो आयरन में क्या होंगे, आयरन के एटम होंगे, ठीक है, और वो एटम क्या होंगे, आयरन के रेस्पेक्ट में सारे जो आयरन के एटम होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, राइट। पर जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में सोडियम के मेटल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, तो ये बात भी सही है। चलिए ये अभी आपने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा है वही बात यहाँ पे लिखी है। पर जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे सिंपल सा फंडा है वो ये है कि इनका एटम और इस एटम के मास में डिफरेंस होगा, साथ ही साथ मास में डिफरेंस होगा, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज जो होंगे वो भी क्या होंगे, अलग होंगी। यानी कि दो अलग चीज को अगर आपने कंपेयर किया तो उसका नेचर, बिहेवियर, सब कुछ क्या होगा, अलग होगा। ये पर्टिकुलर बात यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ का, फोर्थ पॉइंट क्या है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो एटम्स आर द इंडेस्ट्रक्टिबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये बात तो अभी आपने देखा कि क्या है, एटम जो है वो क्या इंडिविजिबल है, अनडिवाइड हो सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम अकॉर्डिंग टू हु, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है, ये बात अपन लोगों को याद रखना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये बात है कि आपका जो एटम है वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में भी जब ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एटम, तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, लूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी ऑन द केमिकल रिएक्शन, जब वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट को देखें अपन लोग, तो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट occur through the combination of atom of unlike element in a small whole number ratio, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, डाल्टन ने हमें कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं ये बताया, ठीक है। तो ये क्या कहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अकर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तब वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। बट यहाँ पे नोटेबली पॉइंट इन्होंने ये कह दिया कि वो एलिमेंट का जो एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दोनों अगर सेम होंगे तो कुछ और बन जाएगा, नहीं मॉलिक्यूल बन जाएगा, बट अलग होंगे और तब ये कंबाइन करते हैं दो एटम और ये भी बनाते हैं, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके क्या है, डाल्टन की थ्योरी है, आप इसके स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हो, पर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको जो भी डिलीवर करता है उसको आप नोट कर लीजिए, राइट। आलस करोगे तो फिर इसका इफेक्ट आपको बाद में पता चलेगा, मिलेगा, पर अगर अभी आपने लिख के प्रैक्टिस किया तो इसका इफेक्ट आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होगी, और अब हम बात करते हैं छोटे छोटे टर्म्स को समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले आपने समझना क्या है, एटम क्या होता है, तो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट जो आपका है, ठीक है। An atom of one element is different in size and mass from the atoms of the other element, ठीक है। तो ये वही बात है जो अभी भी हम लोगों ने एक्सप्लेन भी की थी और समझी भी थी कि अगर हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिया तो उन दोनों के एलिमेंट के एटम्स जो होंगे उनका बिहेवियर, नेचर, सब कुछ क्या होगा, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। ये वॉल वाला एग्जाम्पल, वॉल को अगर आप देखते हो तो वॉल क्या है, किससे बनी हुई है, एक ईंट से बनी हुई है, और इसी ईंट को हम क्या कह रहे हैं, एटम के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेल से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो सेल है वो क्या है, सेल क्या होते हैं, वही छोटी सी पार्ट होती हैं, और फिर बाद में आपका पूरा बॉडी, ह्यूमन बॉडी बना रहता है एक सेल से, ठीक है। सेल के बहुत सारे कॉम्बिनेशन से, यानी बहुत मल्टीपल सेल से आपका क्या है, बॉडी बना होता है। उसका भी एग्जांपल जब हम लोग समझते हैं तो हम लोग सिंपल सा यही ब्रिक वाला एग्जांपल लेते हैं, सो दैट आप आपस की चीज़ों में जो आपकी सराउंडिंग में उसको लेके पढ़ते हो तो चीज़ें आपको और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको O2 का मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये क्या है, O2 ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन है, O2 हो गया। फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यानी कि क्या हो गया, O हो गया, ये H हो गया, H हो गया, यानी H2O, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, बड़ा सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज नोन एज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, 6H12
O6, ठीक है। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म है ना, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं, और बच्चों को अक्सर क्या है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो अपन लोग अच्छे से समझेंगे इसको। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ऑफ एट लीस्ट 2 एटम्स, कम से कम 2 एटम का आपस में क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, एग्रीगेट होंगे, ठीक है, इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल फोर्स आल्सो कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। 2 एटम कम से कम तो होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या होंगे, ऑब्वियसली जुड़े होंगे, जैसे आपको इधर दिख रहा है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं, इनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए, राइट। दूसरा, पहली बात तो आपको ये क्लियर रखना है कि कम से कम 2 एटम, 2 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये बात भी अपन लोग है, कम से कम यानी मिनिमम जो कंडीशन है वो क्या है, 2 एटम की है। नेक्स्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी कि अलग, ठीक है, अकेले एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हो गया, एलिमेंट कंपाउंड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को आपने क्या कहा है, मॉलिक्यूल कहा है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल में कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस भी आपको क्लियर करता है, राइट। तो क्या है ये पॉइंट, अ मॉलिक्यूल्स में कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट or atoms of 2 or more different elements joined in a fixed ratio in accordance, ठीक है। तो देखिए, जब मॉलिक्यूल में आपको ऐसा कुछ दिखता है कि 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड, तो ये आपका क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो नोटेबली आपके पास पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे क्लियर करनी है वो ये है कि सपोज करिए कि आपके पास ए टाइप का आइटम था और ए टाइप का आइटम था, ये दोनों आपस में जुड़े और ये बना लिया A2, ठीक है। तो ये अभी क्या है, इसको भी आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल्स के नाम से जानोगे, ठीक है। ये भी आपका क्या है बच्चे, ये भी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक एटम, ये भी आपका देखिए जो कंपाउंड का अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा, यानी ए और बी जो आपस में क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तब हम क्या कहते हैं, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यस, ये कंपाउंड भी है जब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं आपस में, साथ ही साथ फिक्स रेशियो में, साथ ही साथ हम इनको ही जो ये कंपाउंड है इनको ही हम क्या कह सकते हैं, क्या हम इनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जितने भी आपके कंपाउंड है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपन लोगों को ये बात याद रखना है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सारे के सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, बट क्या उल्टा, क्या ट्रू है, ट्रू होगा क्या उल्टा, तो नहीं होगा, ठीक है। अपन लोगों को ये भी याद रखना है कि ऑल सारे के सारे कंपाउंड्स तो मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, और बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम क्या सिंपल सा नोटेशन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये देखिए, इसको अगर हम बनाएं तो ये देखिए, ये आपका जो अंदर का है ये क्या है, सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। तो अंदर जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल है। पर सारे के सारे क्या मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जैसे A2, O2 है, तो O2 आपका कंपाउंड नहीं आता, मॉलिक्यूल्स उसको कहते हो, ठीक है। तो इस फिगर को भी अपन लोग याद रख सकते हो, जिससे क्लैरिफिकेशन आपको हो जाए कि कंपाउंड और यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है। एग्जाम्पल आपको इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, यानी केमिस्ट्री में जितने भी हम बात करते हैं उन सब में आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं हम एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या है, एलिमेंट्स इज द सब्सटेंस, प्योरेस्ट सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू, राइट, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय अ केमिकल मींस, यानी कि वो प्योरेस्ट सब्सटेंस इसको और फर्दर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो, या उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं बाय द केमिकल मींस। जैसे कि फॉर एग्जांपल टिल नाउ अभी हमारे पास क्या है, 118 एलिमेंट है, और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या है, प्लेस कर रखे हैं पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो यानी कि ये आपके क्या है एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनको लिस्टेड किया गया है। तो टोटल है आपके पास 118 एलिमेंट हैं। इसमें आपको मैक्सिमम क्या दिखेंगे, मेटल्स दिखेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या है पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को क्या किया गया है, रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम, सिंबल हो जाएगा क्या Al, आर्सेनिक AS, बेरियम Ba। तो ऐसे आपके क्या है ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में। इनको और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट करके कोई और सिंपल सब्सटेंस में आप इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन एंड इनफ नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स हैं जिनको क्या है पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है, ठीक है। अब अपन लोग देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या है बेसिकली क्या है केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है वो है रिगार्डिंग SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट, ठीक है। तो ये बेसिकली आप क्या है फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, कि आपके फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल यानी कि जैसे बेसिक जो यूनिट्स हैं आपके पास वो यही 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। बाकी जो यूनिट्स होते हैं वो क्या है इसी से डिराइव्ड होते हैं या इसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपके क्या है फॉलोइंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड रेस्पेक्टिवली आपके मल्टीपल ऑफ यूनिट्स और भी हैं जो इन्हीं से क्या होते हैं डेराइव्ड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स भी कर रहे होगे, आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि आप इसे नोट भी कर रहे होगे, बहुत अच्छे से आप समझ भी रहोगे। साथ ही साथ आप इस सेशन को और भी लोगों तक पहुंचाइए, राइट। अब हम बात करने वाले हैं SI यूनिट की। तो देखिए SI यूनिट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम इसके इतिहास को जान ले तो क्या है इन द ईयर 1960 द जर्नल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वेट और मेजरमेंट को लेके जब बातचीत चल रही थी तो वहाँ पे इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया, ठीक है, क्या डिसाइड किया गया, द इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ यूनिट्स प्रपोज्ड अ न्यू सिस्टम व्हिच वाज बेस्ड अपॉन द मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि देखिए इस सिस्टम की जरूरत इस बात से चलेगी कि आपको क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए होता क्या है बेसिकली अगर हम अपने इंडिया को देख लें, ठीक है, इंडिया में आपके पास क्या है डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज के बेसिस में इंडिया में क्या है डिवीजन ऑफ द स्टेट है, राइट। अब क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करते हैं हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आलू को क्या कहते हैं, आलू ही कहते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि अगर आप हम लोग कहीं और चले जाएं, महाराष्ट्र में चला जाए या साउथ इंडिया में चले जाएं तो आपको इसका नाम क्या कुछ डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। अब सपोज करोगे कि हिंदी वाला मीडियम का बंदा यानी कि नॉर्थ इंडियन जाके साउथ में बोलेगा मुझे आलू दे दो, सब्जी पकानी है, तो क्या कोई मानेगा इस बात को, क्या कोई समझेगा इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं की लैंग्वेज में उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है एक सिस्टम है, जैसे कि हम कहते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्या है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश में उसको बताते हो कि वह पोटैटो है तो वो क्या है नॉर्थ इंडियन वाला भी समझेगा बंदा कि हाँ पोटैटो बोल रहा है मतलब आलू की बात कर रहा है। और इधर साउथ में भी आप बोलते हैं पोटैटो पोटैटो, तो उन्होंने भी हिंदी नहीं सीख पाए पर इंग्लिश उन्होंने सीख रखी है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि हाँ पोटैटो बोल रहा है, इसका मतलब ये बंदा यही ब्राउनिश कलर का ये जो गोल गोल चीज है यही मांग रहा है, ठीक है। तो दोनों का कन्वर्सेशन हो जाता है थ्रू दी वन यूनिवर्सल लैंग्वेज, राइट। तो इससे ये है कि आपकी यूनिट्स जो मेजरमेंट होते हैं अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगह है, फिर उसके रिस्पेक्टिव अपने खुद के क्या है यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों में हाथ का सिस्टम चल रहा था, ठीक है, हाथ से या पाँव से हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो उस तरीके सिस्टम थे, तो वो बेसिकली क्या है वो अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम था। तो कभी भी जब आपस में ये लोग दो लोग मिलते थे किसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए तो फिर ये दिक्कत होता था। तभी आपके क्या है एक इंटरनेशनल सिस्टम बनी है जिसके थ्रू अगर आपने इस इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट्स के बारे में बात की तो यहाँ का बंदा भी और जो बाहर बैठा हुआ है वो भी समझ जाएगा कि आप किस बारे में बात करो, कितनी क्वांटिटी के बारे में बात करो, ठीक है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं SI यूनिट के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है which is derived from the word SI from the French name, ठीक है, फ्रेंच नेम है। वैसे हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जानते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आप कहते हो, पर इसका बेसिकली अगर हम SI का जाने तो ये क्या है बेसिकली आपके क्या है फ्रेंच नेम से रिजोल्यूट हुआ है, क्या है ली सिस्टम इंटरनेशनली डी, ठीक है। तो ये फ्रेंच वर्ड है जो आपको यहाँ पे क्या है समझना होगा थोड़ा सा, यानी कि याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखते तो बहुत बेहतरीन है, यानी यूनाइट्स,
राइट। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इससे से रिलेटेड आपके बाकी डेराइव्ड यूनिट्स हैं। तो कैसा है पहला यूनिट, दैट इज लेंथ। लेंथ को नापते हो किसमें, मीटर में। मीटर आपका क्या है, ऐसा यूनिट है। रिप्रेजेंटेशन यानी कि नोटेशन जो इसका है वो है स्मॉल m से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ये ऐसा यूनिट में सिंबल है ये, ठीक है। मास की अगर अपन लोग बात करते हैं तो मास क्या है, किलोग्राम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की बात करें तो इसको हम सेकेंड S से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, एम्पियर यूनिट है, यानी कैपिटल A से एम्पियर करंट। मोर ओवर आप फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही एम्पियर को याद करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना है, क्या है, केल्विन है, ठीक है। और इस केल्विन का काम आपकी केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स या टेम्परेचर से रिलेटेड जब हम बात करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं केल्विन टेम्परेचर की, यानी जो भी टेम्परेचर हमारे पास है अगर डिग्री सेल्सियस में तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे केल्विन, और रिप्रेजेंटेशन जो इसका है वो है कैपिटल K, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम केमिस्ट्री में नापते हैं, हम लोग इतनी उतनी की बात नहीं करते, हम लोग एकदम बड़े क्वांटिटी की बात करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मोल, ठीक है। मोल की यूनिट क्या हो जाएगी, MOL से आप क्या है इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन करोगे। नेक्स्ट 7वां जो क्वांटिटी है दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या है, कैंडेला के नाम से जानते हो, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, CD है, ठीक है। स्मॉल c स्मॉल d, कैपिटल C स्मॉल d हो जाएगा तो कुछ और एलिमेंट का नाम हो जाएगा। सोचिए कौन से एलिमेंट का नाम है, और अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट डाउन करिएगा, राइट। तो यह मैं पूछ रही हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे अपने याद रखना है कैंडेला को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो CD के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपके क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, जिसके थ्रू आप बाकी यूनिट्स को क्या करते हो, डिराइव करते हो। आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, और जो भी यहाँ से डिलीवर हुआ होगा उसको अपने अच्छे से नोट्स भी किया होगा। बट इंस्पाइट अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप हमारे इस फॉलोइंग नंबर पे हमें कॉल ऑन कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलते रहे और अब आप हमेशा अपडेटेड रहे। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सी यू।